हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5 और प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठे और मैं बताता हूँ। तो समझने के बाद भी साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। तो देखो, इसे हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 बताना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसके लिए हम तुम सबको एक ट्रिक देते हैं। देखो क्या है ट्रिक, कैसे पहचानना है कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना, ठीक है। अपरिमेय अपरिमेय रहेगा और इसके साथ प्लस रहे या माइनस रहे या गुना रहे या भाग रहे, और इधर रहना चाहिए परिमेय। ठीक है, तो देखो इसे समझो। अपरिमेय और प्लस परिमेय मिलकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय और प्लस परिमेय जब दोनों को ऐड करेंगे तो निकलेगा मेरा अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय और माइनस अपरिमेय रहे फिर भी अपरिमेय ही होगा, फिर अपरिमेय या गुना परिमेय रहे अपरिमेय ही होगा, फिर अपरिमेय या भागा परिमेय रहे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। प्लस के साथ या माइनस के साथ परिमेय अपरिमेय रहे तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसे समझा और इसी के आधार पर ये सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसी ढंग से देखो, यहाँ प्लस है ना, परिमेय है, यहाँ अपरिमेय है, माइनस में है, तो परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या हो गया, अपरिमेय। उसी ढंग से इसको देखेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लेना। अब इसे देखते हैं। तो इसे ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे होगा परिमेय संख्या, सो समझो। 3 इसको क्या कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। ये परिमेय कैसे आएगा, सो देखो। तो ब्रैकेट को ओपन किए तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 23, इधर माइनस रूट 23 का रूट 23 उतार देंगे। अभी देखो यहाँ से प्लस और यहाँ से ये माइनस कट गया तो हम क्या बच गया, +3। तो +3 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, इसलिए हो जाएगा परिमेय परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब इसे देखते हैं। ये देखो, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे होगा परिमेय संख्या, तो रूट, यहां से देखो √7 और √7 यहां से कट रहा है, तो √7 और √7 कट गया तो क्या बच गया, 2/7, यानी 2/7 क्या है, मेरा परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इधर देखो 1/√2, ये तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये देखो परिमेय और अपरिमेय, 2 जो है मेरा परिमेय संख्या है और 5 जो है मेरा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, यहाँ कोई, यहाँ क्या चीज का साइन छिपा हुआ है, गुना का साइन छिपा हुआ है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय।
ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें करीब 4 क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 2 + √2 का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। एक बार 3 को इससे गुना करना है, फिर √3 को इससे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 को कॉमन ले लिए। ठीक, 3 को कॉमन लिए तो इसको पूरा लिख देना है 2 + √2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद प्लस √3 कॉमन लिए, √3 कॉमन लिए तो फिर इसको लिखना है 2 + √2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सब देखो गुना करना है, तो 3 दूना 6 अब प्लस 3√2 हो जाएगा। समझा, देखो 3 दूना 6 अब प्लस का प्लस उतार दिए और 3 गुना √2 करेंगे तो 3√2 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस का प्लस, फिर 3√3 गुना 2 तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, उसके बाद प्लस √3 गुना √2 तो कितना आ जाएगा √6। 3 दूना 6 और रूट में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करना है। सो देखो 2√3 प्लस √6, 1 मिनट। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इससे गुना किया, 3 दूना 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 2√3 यानी 2√6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3 का मान निकालना है। ठीक है, देखो इसका मान, देखो दोनों सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि ऐसा फॉर्मूला, देखो हम बताते हैं, a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर हम की लिखते थे। अलजेब्रा में पढ़ा होगा तुम सब कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में यानी a + b इंटू a - b। देखो इस फॉर्म में है, जब इस ढंग का ये मिल रहा है तो इतना बदल इतना लिख सकते हैं, तो इसके बदल इस ढंग से लिख सकते हैं। इसको a मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। ठीक है, इसको a मान लेना है और इसको v मान लेना है और इस ढंग से लिख देते हैं। जब इसको इस ढंग से लिख सकते हैं तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। कहा ये दोनों तो सेम है, इसी तरह से इसको इस ढंग से लिखेंगे। इसको a मान लिया, इसको b, यहाँ क्या है a² माइनस b²। ठीक है, इसको समझ गया। उसके बाद देखो यहाँ a² माइनस b² कर सकते हैं, तो a किसको माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इधर √3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, चाहे तो कॉमन लेके भी हम बना सकते हैं। ठीक है, वही ढंग से भी आ जाएगा इसका आंसर। इसको हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना जाता है 9 माइनस √3 गुना √3, रूट कट जाएगा। ठीक है, रूट कट जाएगा तो √3 गुना √3 क्या होता है, √3 गुना √3 3 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कट जाता है तो 3 ही ना बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 6 इसका आंसर है कि नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ठीक है, इसको उसी ढंग पर तोड़ना है, ठीक है, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर यानी इसको a मानना है और इसको b मानना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छूट गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। देखो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ प्लस 2ab होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए और बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में कि √3 गुना √3 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, उसी ढंग से यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आएगा, अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 और √5 गुना √2 यानी √10, ठीक है, √5 गुना √2 यानी √10 और प्लस यहाँ रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर इसको क्या करना है, प्लस प्लस वाला को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो 5 2 7 और प्लस √2 यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। √5 माइनस √2, ठीक है, इंटू √5 प्लस √2, इस ढंग का क्वेश्चन है। अभी जस्ट इस ढंग का क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, अंक खाली चेंज है, ठीक है। देखो इसे कैसे हल करते हैं। देखो फिर दोनों सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। तो इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ए इसको माने हैं, तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी इसको माने हैं, तो यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 और 2 यानी 2 रूट से कट जाएगा तो 5 बचेगा, अब माइनस है 2 और रूट कटेगा तो 2 बच जाएगा, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, देखते हैं। और ये इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, और उसके व्यास सी मान लीजिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर CYD है, या इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है, इसलिए हम फिर से एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और इसे समझाते हैं और कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी मान लेना सी है, वृत्त की परिधि सी मान लेना है, ठीक है, और इसके व्यास सी मान लीजिए, इसके व्यास डी, इसके व्यास
डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात y बराबर सी वाई डी है। या इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि फाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां दिया हुआ है पाई बराबर सी वाई डी, फाई बराबर सी वाई डी। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वृत्त है। अब वृत्त की ये परिधि को आप चाहे तो स्केल या टेप इंची से नाप लो। तो नापने के बाद मान लेते हैं कि हम नाप लिए, ठीक है। तो नापने के बाद हमको प्राप्त हुआ 25.245678 समथिंग इतना, ठीक है। तो नापने के बाद मान लेते हैं कि इतना प्राप्त हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं कि पॉइंट 25 के लगभग है, करीब यानी 25 के लगभग है। तो इसको हम 25 भी लिख सकते हैं कि 25 पॉइंट इतना 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 है। तो उसको हम 25 भी लिख सकते हैं लगभग में, ठीक है। और ये वृत्त की परिधि हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे परिमेय बनाने के लिए इसे लगभग में लिया जाता है कि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये तो परिमेय हो गया, ठीक है, इसलिए समझने के लिए इसको लगभग में लिया जाता है। तो देखो, लेकिन वृत्त की परिधि क्या होती है, अपरिमेय संख्या। या तो ये अपरिमेय होगा या तो वृत्त की परिधि अपरिमेय या तो वृत्त का व्यास अपरिमेय। तो पाई तो पहले से ही अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय और अपरिमेय मिलके बराबर हो गया, ठीक है। तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो इस तथ्य का कोई अंतर विरोध तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे लिखना कैसे है सो हम बताते हैं, ठीक है। लिखना क्या है, या तो सी या तो डी या तो दोनों अपरिमेय हो तो पाई भी या तो सी या तो डी या तो या तो दोनों अपरिमेय है तो पाई भी अपरिमेय होगा। इसलिए इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं होगा। बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। तो हमने प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पूरा किए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर या रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रिवीजन करना अनिवार्य है। उसके लिए रिवीजन करना अनिवार्य है। जितना रिवीजन तुम सब करोगे उतना ही एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा और उतना ही शानदार रिजल्ट हासिल होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर ले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।